जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर तुम ताकतवर बनोगे तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। देखो, हर एक लड़की को, हर एक औरत को कैसा मर्द पसंद है? जो ताकतवर हो, पैसे वाला हो, है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे तुम करोड़पति बनो, पर तुम्हारी औकात इतनी ज़रूर होना चाहिए कि तुम 5 लाख रुपए महीने के कमा सको। इतनी औकात ज़रूर होनी चाहिए कि 18-20 लाख की गाड़ी हो तुम्हारे पास, एक थार गाड़ी हो, तुम्हारी सैलरी 5 लाख हो और अच्छा खासा तुम्हारा घर हो। भैया, इतनी पहले औकात बना लो। लोग जो प्यार के चक्कर में पड़ते हैं ना, उन सब के लिए बस यही कहूँगा, जो उम्र तुम्हारा कामयाब होने का है, उस उम्र में, जिस उम्र में तुम्हें मेहनत करना है, जिस उम्र में तुम्हें मेहनत करना है, उस उम्र में तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो तुम कामयाब नहीं बनोगे। लोग बेइज्जती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कामयाब नहीं हो। अगर तुम कामयाब हो जाओगे तो लोग इज्जत करेंगे। देखो, लोग कहते हैं कि औरत धोखा क्यों देती है? धोखा इसलिए देती है कि मर्द कमज़ोर होता है। मर्द उसको बेड पे खुश नहीं कर पा रहा है, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगी बेचारी? है कि नहीं? औरत का भी तो समझो। एक मर्द है जो औरत को अच्छे से सेक्स नहीं कर पा रहा है, 5 मिनट में ही उसका पानी निकल जाता है, तो क्या उसकी बीवी उसके साथ खुश रहेगी? नहीं रहेगी। ऐसा मर्द को कोई औरत पसंद नहीं करेगी। 5 मिनट में निकल गया, खुश कर नहीं पाया। उसका कारण ये हस्तमैथुन जैसी गंदी आदतें। तो भैया, तो पहले अपने हेल्थ पे फोकस करो, बॉडी अच्छी बनाओ। अच्छी बॉडी रहेगी तो तुम्हारी पत्नी तुमको पसंद करेगी। एक दबंग इंसान की तरह रहो। तुम्हारा पहचान होना चाहिए एक पुलिस ऑफिसर से, हाई लेवल आईपीएस से, कमिश्नर से, आईएएस से। तुम्हारा पहचान होना चाहिए किसी नेता से। तो मतलब जब तुम्हें लोग ये देखते हैं ना कि ये इंसान का पहचान दूर दूर तक है, तो लोग तुम्हारा सलामी करते हैं। और तुम्हारी बीवी भी तुम्हारा इज्जत करेगी, औरतें तुम पे मरेगी। तो पहले तुम उस हिसाब से पहले बनो। लड़कियों के पीछे, औरतों के पीछे जो भागते हैं ना, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो गलत बात है भाई। अपनी ऐसी हैसियत बनाओ कि लड़कियां, औरतें तुम्हारे पीछे भागे। तो भैया, पहले कामयाब बनो, उसके बाद शादी करो। पहले कामयाब बनो, फिर गर्लफ्रेंड बनाओ। पहले बनाओगे तो क्या होगा? फिर कहते हो कि लड़की धोखा दे देती है। तुम कामयाब थे नहीं तो लड़की धोखा नहीं दे देगी। लड़की को तुम अच्छे से रख नहीं पाओगे तो तुम फिर मर्द कैसे हो जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता? तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ रहा है, तुम्हारे पास ताकत होना चाहिए कि तुम उससे लड़ सको। इसके लिए बॉडी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, तुम्हारे पास इतनी ताकत ज़रूर होना चाहिए कि तुम 5 लाख रुपए महीने कमा करके अपनी बीवी बच्चों को अच्छे से रख सको, माँ बाप को अच्छे से रख सको, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सको। तो भैया, पहले इतनी कामयाबी हासिल तो करो। पत्नी तभी तुम्हारा धोखा देती है या तुमसे नफरत करती है या तुमसे दूर भागती है जब तुम उसको टाइम नहीं देते, तुम उस पर गुस्सा करते हो, उस पर मारपीट करते हो। तो ऐसे में औरत को ये लगता है कि ये इंसान मुझे नहीं समझने वाला है। तो औरत को क्या चाहिए? थोड़ा समय दो उसको, प्यार से बात करो, उसको मारो पीटो मत, उस पर गुस्सा मत करो। अपने शरीर को ताकतवर बनाओ, बॉडी बनाओ, जिम जाओ, रनिंग करो, कैसे भी करके अच्छा खाना खाकर बॉडी बनाओ। और पैसा कमाने पे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अगर तुम पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हो तो किसी भी लड़की के घर जाके बोलोगे मुझे शादी करना है तो कोई मना नहीं करेगा। आज देख रहे हो जो भी सेलिब्रिटी है उनके पीछे कैसे लड़कियां, औरतें भागती है। तो भैया, वैसे बनना पड़ेगा। अब फिर कहते हो लड़कियां हमसे बात नहीं करती, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है। क्यों करेगी? तुम कोई सेलिब्रिटी हो भाई, सेलिब्रिटी बनो तो देखो लड़कियां क्या, औरतें भी तुमसे बात करेगी। तो भैया, पहले कामयाब बनो, समझे? हर एक, तुम अगर मर्द नहीं हो तो फिर औरत को कैसे संभालोगे? तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ रहा है, तुम लड़ सको, ऐसा बनो। तुम अपनी बीवी को अच्छे से रख सको, बच्चों को अच्छे से रख सको, अच्छा खासा पैसा कमा सको, तब कोई भी औरत तुमसे खुश रहेगी जो तुमसे शादी करेगी। और तुम उसको बेड पे भी खुश नहीं कर पा रहे हो तो भी वो दुखी रहेगी, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे हो तो दुखी रहेगी। तो भैया, उसको बेड पे तभी खुश कर पाओगे जब तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगा, जब तुम अच्छा खाना खाओगे, जब तुम गंदी आदतों को छोड़ दोगे। हाँ, आजकल लोगों का रिश्ता इसलिए टूटता है हस्तमैथुन की वजह से, बाद में जा कर के वो सेक्स नहीं कर पाते हैं। एक औरत को चाहिए कम से कम 2-3 घंटे, लेकिन आजकल का मर्द टिक नहीं पाता है क्योंकि बचपन में बहुत बार हिलाया है। तो ये हिलाने की आदत बंद करो। अगर तुम्हें आगे जा कर के बच्चा पैदा करना है, बीवी को खुश रखना है, तो ये आदत बंद करो। दूसरी चीज़, अच्छा खाना खाओ, सेहत पे ध्यान दो और करियर बनाओ, सरकारी नौकरी लो। फिर देखो
तुम चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, दोनों तुम्हारा टिकेगा। बस तुम ताकतवर बनो। कभी पार्वती जी को देखा है कुछ गलत करते? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके पति बहुत ताकतवर है। तो तुम ताकतवर तो बनो, तुम उसकी इज्जत करो, ताकतवर बनो। कोई भी उसको कुछ बोले तो तुम लड़ो, तब जा कर के देखना औरत कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दे देगी, कभी धोखा नहीं देगी। अगर तुम उसको अच्छे से रखोगे, तो अच्छे से खिलाओगे, उसकी ज़रूरत पूरी करोगे, तो धोखा नहीं देगी। उसको समय दोगे, नहीं धोखा देगी। जैसे अगर तुम बाहर रहते हो 6-6 महीने, साल साल भर, तो ऐसे में औरत का मन जो करेगा तो क्या करेगी। बहुत सारे औरतें क्या करती हैं, उंगली करके कर लेती है। कुछ औरतों का ज़्यादा ख्वाहिश होता है इसलिए वो कर लेती है। जैसे मर्द का भी होता है ना सेक्स का ख्वाहिश, तो औरत का भी होता है तो वो कर लेती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, उसको प्रोटेक्शन के साथ करना चाहिए। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कॉन्डम लगा के करना चाहिए। अपनी इच्छा पूरी करने का सबको आज़ादी है, लेकिन हाँ ये नहीं कि आप किसी के साथ सेक्स कर रही है औरत तो उसको दिल दे बैठे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको सेक्स करने के लिए रखो, गाड़ी चलाने के लिए रखो, अच्छा ड्राइवर है तो, ये नहीं कि पूरा गाड़ी ही खरीद ले। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं वर्जिन नहीं मिल रही है बीवी। अरे क्या हो गया, जैसे भी मिल तो रही है ना। सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है ना। औरत अगर किसी भी पराये मर्द से सेक्स करती, गलत इसलिए नहीं है क्योंकि इच्छाएं होती है। अगर पति ज़रूरत नहीं पूरी कर पाएगा क्या करेगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्यार वो सिर्फ अपने पति से करे, और जो सेक्स भी करे तो कॉन्डम लगा के करे, सेफ्टी से करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा पैदा जिस औरत को नहीं हो रहा है तो किसी के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा कर सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। या सुई लेके कर सकती है, आजकल कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया, औरत दूसरे के साथ संबंध बनाए उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर उसका पति ठीक है, पति उसको खुश कर पा रहा है, उसको इज्जत कर रहा है, उसको मार पीट नहीं रहा है, पति 1-1 घंटा सेक्स कर पाता है, तब उसको नहीं करना चाहिए दूसरे मर्द के साथ। लेकिन अगर पति जिसका कमज़ोर है, ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, उसको मार पीट रहा है, तो अगर कोई लड़का है जो उसे समझ रहा है तो उसको उसके साथ कर लेना चाहिए। अगर पति अच्छा नहीं है तभी तो औरत धोखा देती है, इसलिए पति को चाहिए कि वो अच्छा बने। तभी देखो सीमा हैदर क्यों भाग गई, उसका पति का अच्छा व्यवहार नहीं था। तो पति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो देखो औरत कभी नहीं भागेगी, है ना। और बेड पे भी खुश कर सके, ताकतवर भी हो, उसकी ज़रूरत पूरी कर सके, 5 लाख रुपए महीने कमा सके, गाड़ी हो, अगर ये सारी चीज़ें हैं तब कहीं नहीं भागेगी औरत। तुम अच्छा खासा पढ़े लिखे हो, सरकारी नौकरी है, या 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, गाड़ी है तुम्हारे पास, तो क्यों भागेगी तुम्हें छोड़ के। और तुम शारीरिक रूप से भी ताकतवर हो तो कोई नहीं भागेगी। उन्हीं की बीवी भागती है जो कमज़ोर होते हैं, जो बेड पे खुश नहीं कर पाते, ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते, ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, उसकी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाते, उनकी ही बीवी भागती है। इसलिए ताकतवर बनो, उनकी ज़रूरत पूरी करने की क्षमता रखो, बेड पे खुश करने की क्षमता रखो, अच्छा घर खरीदो, अच्छा मकान, अच्छा गाड़ी, सारी ज़रूरत उसकी पूरी करोगे, कभी नहीं भागेगी। और उसको समय दोगे, इज़्ज़त करोगे, उसको मारोगे पीटोगे नहीं, उसको डांटोगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे, नहीं भागेगी यार। जहाँ पे उसको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मारपीट नहीं करेगा पति, उसका पति टाइम पे सेक्स करेगा, उसके पति शारीरिक रूप से मजबूत होगा, तो क्यों औरत धोखा देगी। जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पूरी नहीं होती तभी औरत धोखा देती है। जैसे उसको प्यार नहीं मिलता है पति से, पति उसको ध्यान नहीं देता, टाइम नहीं देता, अच्छे से बेड पे खुश नहीं कर पाता, ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता, तभी औरत धोखा देती है। इसलिए ये सारी चीज़ें, अपने आप को ताकतवर बनाओ, पैसा अच्छा कमाओ, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, और बेड पे खुश करने के लिए उतना पावर पैदा करो, जिम जाओ, शरीर अच्छा बनाओ। फिर देखो बीवी तुम पे मरेगी, तुम्हारे अलावा किसी की तरफ देखेगी भी नहीं। क्योंकि जहाँ पे शक्ति है, औरत को क्या चाहिए, ताकतवर मर्द चाहिए, तो तुम ताकतवर बनो ना। फिर देखो तुम्हारे अलावा वो किसी और के तरफ आंख उठा के भी देखे तो। समझ रहे हो मैं क्या कहता हूँ। क्योंकि देखो शंकर भगवान के साथ पार्वती इसलिए रहती क्योंकि पता है उसको कि शंकर भगवान ताकतवर है, इसीलिए तुम ताकतवर हो, उसके लिए लड़ सकते हो किसी से भी, तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तो पावरफुल बनो। एक दबंग इंसान ही औरत को कंट्रोल कर सकता है, कमज़ोर नहीं कर सकता।